नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने हरियाणा पुलिस और ग्राम सीव के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसी को यहाँ पर इस वीडियो में हम करेंगे। जो जर्नल साइंस से रिलेटेड जो भी HSSC ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को, और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल SI का एग्ज़ाम है ये आपका 7 और 8 अगस्त को होना है। इसके अलावा SI का एग्ज़ाम है ये 4 और 5 सितंबर को होना है। तो यहाँ पर हम एक मंथ का जो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप एक महीने का क्रैश कोर्स है ये करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी से सर्च कर सकते हो। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे उन्हीं में से आपको जो के तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो हरियाणा पुलिस के अंदर है जो जर्नल साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन 6 भी हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन रहेगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। अब जो ये क्वेश्चन है विटामिन के टॉपिक से। कौन से टॉपिक से? विटामिन के। अब विटामिन का जो टॉपिक है वहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो ये टॉपिक है जो यहाँ से यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए विटामिन ए है जो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रेतौंधी रोग। रेतौंधी रोग में क्या होता है, जो हमें दिखाई देना कम हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग। कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग। और जो विटामिन सी है ये पाई जाती है खट्टे पदार्थों में। किस में पाई जाती है? खट्टे पदार्थों में, जैसे संतरा हो गया, किन्नू हो गया, इन सभी में पाई जाती है विटामिन सी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो विटामिन डी है ये प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से। और एक बात का और ध्यान रखना, कई बार कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। जब भी बात आए कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों का कम्बिनेशन चलता है। और जो विटामिन डी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। लेकिन कई बार आपको ऑप्शंस में ओस्टियो मेलेसिया भी दिया मिल सकता है। क्या दिया मिल सकता है? ओस्टियो मेलेसिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो देखिए जो रिकेटस रोग होता है ये कम एज के में होता है, और जो ओस्टियोमेलेसिया है ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। लेकिन दोनों होते किसकी कमी से है? विटामिन डी की कमी से। तो ये बातें आपको विटामिन से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड होता है ये एक प्रकार का बुखार होता है, जो किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। और इससे जो अंग है जो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, वो कौन सा अंग होता है? वो होता है आंत, इंटेस्टाइन। कौन सा अंग होता है? आंत, इंटेस्टाइन। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के जो टिक्के की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो रेबीज है, रेबीज के टिक्के की खोज की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लुईस पास्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा 1982 में। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्त में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जो रक्त के अंदर है उसमें आयरन पाया जाता है, लो तत्व पाया जाता है, लोहा।
ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स रेज, उनकी करेक्टरिस्टिक पूछी है। तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक किरण है, वो दोनों होती हैं, विद्युत और चुंबकीय किरणें दोनों। इस बात का भी ध्यान रखना है। और कई बार पूछ लेता है जो एक्सरे हैं ये किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से है जो ट्रेवल करती हैं। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट का भी पता होना चाहिए, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है इसकी स्पीड। और जो मीटर पर सेकंड है ये स्पीड की यूनिट होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बताइए वेलोसिटी है या स्पीड है, इसकी यूनिट बताइए। तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानी में हवा का बुलबुला होता है। जो पानी है, पानी के ऊपर कई बार एक बुलबुला बन जाता है इस टाइप का। तो पूछ रहा है ये किस टाइप के लेंस का काम करता है, तो ये अवतल लेंस के है, जो कनकेव लेंस होता है उसकी तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। जो विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर होती है, उसके ऊपर जो भार होता है, भार मतलब वेट। अब आपको पता होना चाहिए वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। m होता है आपका मास और g होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए, जो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये इसकी यूनिट है, और ये एक्सेलरेशन की भी यूनिट है। एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ये क्वेश्चन भी आपको ज्यों के त्यों देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको पता होना चाहिए जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो भार है वो सबसे कम होता है। और यदि बात करें ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो पोल पर होता है। कहाँ पर? ध्रुव पर, पोल पर। ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए जब हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो बताइए हमारा भार है वो बढ़ता है या घटता है। तो देखिए इक्वेटर पर कम होता है, पोल पर ज़्यादा होता है, इसका मतलब है वो बढ़ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण होता है। कई बार जब हम सूर्य का उदय होता है तो उससे पहले सूर्य दिखने लगता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष है जो वो बनने का क्या कारण होता है। इंद्रधनुष आपने देखा होगा जिसे रेनबो कहते हैं, इसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है इसके बनने का क्या कारण होता है, तो इसके बनने का कारण होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। कई बार आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ दी मिलेंगी, रिफ्रैक्शन भी दिया मिलेगा और एक होता है TIR। क्या होता है? TIR, जिसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो जिस टाइम पर आपको TIR ऑप्शन में दिया मिले उसका आंसर TIR ही होगा, और यदि TIR नहीं है तो उस टाइम पर अकेला रिफ्रैक्शन है, ये इसका आंसर होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ये क्वेश्चन थे यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको 10 करवाए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कम से कम भी 50 से 60 क्वेश्चन बता दिए हैं। कौन कौन से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट बताई है आपको, स्पीड की, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जो स्पीड है ये कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, त्वरण के बारे में आपको बताया, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, जो वेलोसिटी है उस अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए टाइम से तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको और बताया था, जो भार के बारे में बताया है, वेट के बारे में,
ये पूरा, और विटामिन से रिलेटेड टॉपिक है जो उसके बारे में बताया है। तो यहाँ से हमने 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो ये किए हैं, और यहीं से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो के त्यों उठ कर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यदि आप 1 महीने का जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है हरियाणा पुलिस के लिए वो करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।